तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टीजीटी की परमानेंट की वैकेंसी निकली हुई थी। अभी ये पोस्ट ग्रेजुएट की वैकेंसी निकली हुई है पीजीटी की, और वो भी परमानेंट है। तो अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो ये चांस बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो अब हम देखते हैं कि ये परमानेंट पीजीटी की वैकेंसी कहाँ से रिलीज़ हुई है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तेलंगाना रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिक्रूटमेंट बोर्ड, यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटीज़, यहाँ से पीजीटी की वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थ्रू प्रोफार्मा एप्लीकेशन टू बी मेड अवेलेबल ऑन बोर्ड्स वेबसाइट। ये वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। और यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि ऑनलाइन फॉर्म कब तक फिल करना है, तो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 24 अप्रैल से, और लास्ट डेट है अप्लाई करने की 24 मई, यानी कि लगभग एक महीना है आपके पास ये एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए। एग्जामिनेशन शेड्यूल अभी तक तय नहीं हुआ है, जैसे ही तय होता है इस चैनल के द्वारा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। और दोस्तों यहाँ पे टोटल जो एग्ज़ाम के पेपर होंगे वो 3 पेपर होंगे। पेपर 1 इज़ कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट, कॉमन फॉर ऑल सब्जेक्ट एंड विल बी बिलिंगुअल, और इंग्लिश एंड तेलुगु में। पेपर 2 और 3 वो इंग्लिश में होगा। पेपर 1 जो होगा वो बिलिंगुअल होगा, 2 भाषाओं में होगा। और यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो दी हुई है, आजकल सभी एग्ज़ाम ऑनलाइन होती है, लेकिन ये एग्ज़ाम अभी तक ऑफलाइन है। ये एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड पे होगी, ओएमआर शीट पे होंगी। अगर उनका कोई डिसीजन बनता है ऑनलाइन एग्ज़ाम का, तो वो ऑनलाइन एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा सकते हैं। ऐसा कोई अपडेट अभी तक उन्होंने दिया नहीं है। जैसे ही दिया जाएगा हम आपके द्वारा आपको पहुंचा देंगे जाएंगे। जैसे ही अपडेट कोई एग्ज़ाम का मिल जाता है, उसकी अपडेट मैं आपको पहुंचा दूंगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे दी गई है, जैसे कि आधार कार्ड है, एसएससी एचएससी सर्टिफिकेट, ये आपको स्कैन करके रखने हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते समय आपको अपलोड करा देंगे होंगे। तो ये सब कुछ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट जानकारी थी। अभी हम चेकआउट कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बाकी की पीजीटी की तरह है या कोई अलग से है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने से पहले ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहाँ कहाँ पे अपॉइंट करे जाएंगे, ये यहाँ पे 3 चीज़ें दी हुई है। तेलंगाना के रेसिडेंशियल स्कूल के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर रेसिडेंशियल स्कूल 3 प्रकार के होते हैं तेलंगाना स्टेट में। वो इस तरह है: तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटीज़, तेलंगाना ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटीज़, महात्मा ज्योतिबा फुले बैकवर्ड क्लास वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटीज़। कुल मिला के ये तीनों जो रेसिडेंशियल स्कूल्स है, वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए एप्लीकेशन मंगाई गई है। जो फर्स्ट है सोशल वेलफेयर, वहाँ से 343 वैकेंसीज है। 147 जो है वो ट्राइबल वेलफेयर से है, 176 है जो तेलंगाना महात्मा फुले ज्योतिबा बैकवर्ड क्लास के वेलफेयर से है। कुल मिलाकर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की 1276 यानी 1276 वैकेंसीज है। एज लिमिट यहाँ से 18 से 44 ईयर्स है। और जो पे स्केल है वो भी गवर्नमेंट की ही पे स्केल है, जैसे कि केवीएस में पीजीटी को दी जाती है, एनवीएस में पीजीटी को दी जाती है। और यहाँ से बेसिक सैलरी 45,960 है। आराम से आपको ये बाकी के अलाउंसेस मिला के 65 अराउंड हो जाएंगी आपकी सैलरी। तो अच्छी खासी सैलरी मिल रही है आपको। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप बिल्कुल भी इस वैकेंसी लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंट वैकेंसीज है। हाँ दोस्तों, डिटेल क्वालिफिकेशंस जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, इस वैकेंसी के लिए, ये एकेडमिक डिग्री है। उसके बाद एनसीटीई के नॉर्म्स के अनुसार बीएड आपको होनी चाहिए। और बाकी सब ये जो कंडीशंस है ये आपके फुलफ़िल होनी चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है एनवीएस के लिए हम क्या करते हैं,
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या क्राइटेरिया होता है वो आपको अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस पीडीएफ की लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डिटेल में इससे जाकर पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ही अप्लाई कर दीजिएगा। अभी हम डिटेल में देखते हैं कि पीजीटी की कौन कौन से सब्जेक्ट की और कौन कौन से सब्जेक्ट नॉलेज। अभी हम देखते हैं कि पीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट की पोस्ट दी गई है, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए वैकेंट पोस्ट है। तो सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर तेलुगु है, पीजीटी तेलुगु, पीजीटी हिंदी है, पीजीटी अंग्रेज़ी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन मैथमेटिक्स है, पीजीटी फिजिकल साइंस है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजिकल साइंस है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एसएसटी यानी सोशल स्टडीज़ है। ये कुल मिलाकर 7 पीजीटी के लिए और 7 पीजीटी सब्जेक्ट के लिए ये वैकेंसी रिलीज़ की गई है। और जैसे कि मैंने अभी बताया था कि एज लिमिट जो है, तो कैंडिडेट की 7 जनवरी 2023 तक ये एज लिमिट आपकी नापी जाएगी। और एज लिमिट है मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 44 ईयर्स। और एज में रिलैक्सेशन भी है, एग्जाम्पशन भी है, जैसे बाकी के एडवर्टाइज में, सरकारी एडवर्टाइज में होता है। तो वो एज रिलैक्सेशन आपको आराम से मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम देख लेते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ कि इसकी एग्ज़ाम फ़ी क्या रहेगी। तो एग्ज़ाम फ़ी रहेगी 1200 रुपये। और जो तेलंगाना के जो नॉर्म्स के अनुसार जो रिज़र्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए फ़ीस रहेगी 600 रुपये, यानी कि लगभग ये फ़ीस रहेगी ओपन कैटेगरी से मिनिमम 50% ही रहेगी, अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं, तेलंगाना स्टेट के डोमिसाइल होल्डर है तो। और एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट का जो गेटवे है वो ऑनलाइन ही है, जैसे कि बाकी के एग्ज़ाम की तरह होता है। अभी देख लेते हैं अप्लाई ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन। या जी हाँ, बिल्कुल अप्लाई ऑनलाइन ही करना है। इसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको और उसके द्वारा डॉक्यूमेंट वो अपलोड करा देंगे होंगे, जैसे बाकी के एग्ज़ाम के द्वारा हम करते हैं। ऑफलाइन मोड नहीं है अप्लाई का, ऑनलाइन मोड ही है। और मई तक आपको एप्लीकेशन सबमिट करा देंगे होंगे, वो भी ऑनलाइन। और ये जो लिंक है इस लिंक के द्वारा ही करा देंगे होंगे और मैं ये लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें उन्होंने नहीं दी है। एक या ऑल इंडिया लेवल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। इन्होंने ये मेंशन नहीं किया तो शायद ये कर सकते हैं। मैं ये वीडियो जल्दी में बना रहा हूँ, कोई चीज़ें छूट गई होंगी तो मैं अपडेट करा दूंगा। एक बार आप ही एक पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, और ताकि इसमें कहीं मैंने एक बार पढ़ ली है लेकिन मुझे वहाँ पे नहीं लिखा गया है कि क्लियर कि अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट है। तो ये सिर्फ तेलंगाना की अभी निकली हुई है। और इसके लिए अप्लाई रिजर्व कैटेगरी में नहीं, लेकिन ओपन कैटेगरी में आप शायद मेरे ख्याल से अप्लाई कर सकते हैं। और रही दूसरी बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम की भी कोई डेट फिक्स अभी तक नहीं है, जैसे ही होगी मैं आपको अपडेट करा दूंगा। लेकिन अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट का जो मुद्दा है, जो पॉइंट है, वो आपको शायद इंक्वायरी करके ही पता चलेगा। और ये क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन में नहीं दिया है कि तेलंगाना के बाहर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। शायद कर भी सकते होंगे ओपन कैटेगरी में, क्योंकि ओपन कैटेगरी में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जो हेल्पलाइन दी हुई है वेबसाइट के द्वारा, आप वहाँ से उनको कांटेक्ट करके यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अगर मुझे कोई अपडेट मिल जाती है तो मैं आपको इस वीडियो में ऐड करके दे दूँगा। तो फ़िलहाल यही था कि पीजीटी की गवर्नमेंट जॉब, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो गवर्नमेंट जॉब है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वो अभी आ गई है। और ये बहुत ही खुशी की बात है आफ्टर एनवीएस एंड केवीएस एडवर्टाइजमेंट के बाद, क्योंकि जो जिनका केवीएस या एनवीएस में कुछ मार्क्स से रह गया होगा, कुछ दिक्कतें आई होंगी, तो इनके लिए वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आप फुलफिल क्राइटेरिया कर सकते हो तो जो रेफरेंस मटेरियल रहेगा इसके लिए उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जो बेस्ट मटेरियल्स रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस एग्ज़ाम पैटर्न। सो मैं
बुक की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और वो बुक भी परचेस कर सकते हैं। आपको कहीं को जाने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल यही अपडेट देनी थी। अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो प्लीज़ अप्लाई कर दीजिएगा और मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।